देखिए, जिस तरह की धर्मनिरपेक्ष राजनीति ये लोग करते हैं, कहीं ना कहीं आज उनकी मार इन पे पड़ रही है। अब ये चाहे कितना ही ढोंग कर लें, अब इनको हिंदुत्व याद आ रहा है, क्योंकि जब इनकी सत्ता जाने वाली है तो अब इनको हिंदुत्व याद आ रहा है। लेकिन पहले तो ये दुर्गा पूजा को रुकवा देती थी, जय श्री राम बोलना एक अपराध था, जय श्री राम बोलने वालों को काट दिया जाता था, और वो भी खुलेआम, ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन, ना कोई कहने वाला, ना कोई देखने वाला। लेकिन आज जब मार पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति आज देश के अंदर कर रही है, और जब भगवा लहरा रहा है, ये जो वहाँ के जो लोग हैं और जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, उस वोटिंग समीकरण को देखते हुए और लोगों का जो एक तरफा रवैया देखते हुए कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने निडर होकर जो इस बार वोटिंग करी है, ये ममता दीदी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव के। बंगाल चुनाव में जुबानी जंग छिड़ चुकी है और साथ ही आरोप प्रत्यारोप की बातें भी चल रही हैं। वहां पे ममता बनर्जी ने एक आरोप लगाया है अमित शाह जी पे कि वो जो सीआरपीएफ की इन्होंने टीम भेजी है बंगाल में हिंसा को रोकने के लिए, वो वहां के सीआरपीएफ वहां के जनता को, वहां के वोटर्स को परेशान कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे संजीव भाटी जी से वो क्या सोचते हैं। संजीव भाटी जी, किस तरीके से देखते हैं इन सभी चीजों के जो आरोप लगा रही हैं वो कि सीआरपीएफ जो उन्होंने टीम भेजी है वहां की हिंसा को रोकने के लिए, वो वहां के वोटर्स पे परेशान कर रही है, उनसे मारपीट कर रही है, सो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पश्चिमी बंगाल में जो आज तक होता हुआ आया है, जिस तरीके से जो वहाँ के जो राजनीतिक समीकरण हैं और किस तरीके से वहाँ वोट डलवाई जाती है, और किस तरीके से वहाँ बांग्लादेशी तो घुसपैठ ही हैं, किस तरीके से आकर वहाँ वोटिंग करते हैं और वहाँ पर चुनाव के माहौल को बिगाड़ देते हैं। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, पीटा जाता है, और वहाँ एक दबंगता से और गुंडागर्दी से जो वोटें डलवाई जाती हैं, उन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए सीआरपीएफ के जवान वहाँ भेजे गए। अगर सीआरपीएफ के जवान भेजे गए हैं तो वो हिंसा करने के लिए, कभी आपने देखा कि सीआरपीएफ के जो लोग हैं वो हिंसा करते हैं या हिंसा को रोकते हैं? उनका काम हिंसा को रोकने का है। और ये ममता जी का तो पुराना काम है आरोप प्रत्यारोप करना। इस बार उनकी सांस अटकी पड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि 2 मई और ममता वहाँ से गई, बिल्कुल जाने को तैयार है, और पूरा भारत देश देखेगा, और एक भगवा झंडा वहाँ लहराने वाला बहुत जल्द 2 मई को लोग वहाँ पे देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। भाजपा पे एक आरोप और लगाया है ममता बनर्जी ने, कहा कि ये देशभक्त जो देशभक्ति दिखाते हैं ये कुछ नहीं है, ये पुलवामा में जो अटैक हुआ था इन्होंने खुद करवाया था, और जो सब अपने सिपाहियों को ये मारते हैं और देश प्रेम की बात करते हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इनको तो हर चीज़ काल्पनिक लगेगी। ये आए दिन जो हिंदुओं की हत्याएं करवा रहे हैं, निर्मम हत्याएं ये लोग करवाते हैं, तब आरएसएस के लोगों को आए दिन मरवाते रहते हैं, वो कुछ नहीं है। और अब ये जो झूठे प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इनके पास क्या सबूत है, किस सबूत के बेस पे ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने सैनिक मरवाए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा सैनिक ऐसा मरवा दिया? भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है वो पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से जो कैडे कैडे मुद्दे थे, जिनको लोग सोच भी नहीं सकते थे, कितने आराम से वो मुद्दे सुलटा दिए गए। चाहे वो मुद्दा राम मंदिर का हो, चाहे धारा 370 का हो, 35A का हो, ऐसे तमाम मुद्दे। और अब जो ये तैयारी चल रही है मथुरा काशी की, वो भी आप देखोगी, हमारे तो जो 15 लाख रुपए वसूल हो रहे हैं, कि हमें तो आज ये बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया जो देश हित के मुद्दों को लेके आ रही है और उनको सोल्व करती जा रही है। तो अब जो बात काल्पनिक तो ये खुद ही कर रहे हैं, तो इनकी जो विचारधारा है काफ़ी गलत है। ये लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ कहने को कोई शब्द है ही नहीं। ममता बनर्जी ने एक बात और कही है कि अमित शाह गुंडे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। मोदी जी से एक गुहार लगाई है कि मोदी जी इनको संभालें। तो उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या विचार होंगे आपके? देखिए, तृणमूल कांग्रेस जो है, जिस तरह की गुंडागर्दी तृणमूल कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वहाँ टीएमसी के लोग, वो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ छिपी हुई है। और आज जो वहाँ पर बदलाव आने जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूर्ण बहुमत से जीतने जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे तृणमूल कांग्रेस थी कि जो आए दिन गुंडागर्दी करते थे। कब तक वो लोग शोषित होते? बांग्लादेश से घुसपैठिए भर के आते हैं ट्रकों में, वहाँ मार काट करके चले जाते, भाग जाते हैं। रातों रात वहाँ नए वोटर्स की लिस्ट बनाई जाती है, नए वोट तैयार कर दिए जाते हैं, और गुंडागर्दी की नोक पर वहाँ लोगों को मार मार के कूट कूट के ज़बरदस्ती वोट डलवाए जाते हैं। मतलब जो भारत के लोग फिल्मों में देखा करते थे वो हकीकत में हो रहा था, तो पश्चिमी बंगाल के अंदर हो रहा था। अगर आज वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है तो उसका सिर्फ मूल कारण यही है कि वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा शोषण सहा है, और अब वो शोषण से मुक्त होने वाले हैं। तो गुंडागर्दी तृणमूल कांग्रेस करती है, ममता बनर्जी करती है। अमित शाह तो एक राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिया देश के अंदर जिस तरह की आज राजनीति चल रही है, उसे स्पष्ट होता है कि ये राजनीति नहीं, देश के हित में काम हो रहा है।
ममता बनर्जी इस बार के भी चुनाव में वही वादे कर रही हैं जो उन्होंने आज से 11 साल पहले किए थे कि मैं टाटा को ले आऊँगी, मैं नए नए उद्योगों को लेके आऊँगी। और रही बात आज की और 10 साल पहले की, तो जो उन्होंने वादे किए थे वो तो नहीं है, लेकिन जो उद्योग वहाँ पहले से थे वो भी ठप हो गए। तो ये किस तरह के विकास करना चाह रही हैं बंगाल में? जो लोग आज तक विकास नहीं कर पाए वो अब क्या विकास करेंगे? आप वहाँ जाके हालात देखिए, वहाँ के लोगों के क्या हालात हैं। ऐसा लगता है कि मतलब कि आज से 50 साल पहले का पश्चिमी बंगाल। मतलब जो पहले से अब तक कुछ नहीं कर पाए वो आगे क्या वहाँ पर विकास करेंगे? विकास की बात तो ये छोड़ ही दें, अब तो इनके निकास का समय आ गया है। अब किसी तरह के आप वादे कर लीजिए, आप जनता के बीच में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपने विकास की कभी ना तो पहले कभी बात की, ना कभी कोई विकास करके दिखाया। अब पश्चिमी बंगाल जब तराही तराही हो गया और वहाँ के लोग प्रताड़ित हो गए और उन्होंने सोच लिया कि चाहे हम मर जाएं, कट जाएं, लेकिन इस बार समय बदलाव का, और वो बदलाव ला के रहेगी वहाँ की जनता। दुर्गा पूजा वो रोक देती हैं, वो काली पूजा रोक देती हैं, वो जय श्री राम बोलने वाले को जेल में डाल देती हैं, वो जय श्री राम जो बोलता है तो उसको कहती हैं कि तुम गाली दे रहे हो। और आज वही ममता बनर्जी आज अपना गोत्र बता रही हैं, अपने आप को ब्राह्मण बता रही हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आपको? देखिए, जिस तरह की धर्मनिरपेक्ष राजनीति ये लोग करते हैं, कहीं ना कहीं आज उनकी मार इन पे पड़ रही है। अब ये चाहे कितना ही ढोंग कर लें, अब इनको हिंदुत्व याद आ रहा है, क्योंकि जब इनकी सत्ता जाने वाली है तो अब इनको हिंदुत्व याद आ रहा है। लेकिन पहले तो ये दुर्गा पूजा को रुकवा देती थी, जय श्री राम बोलना एक अपराध था, जय श्री राम बोलने वालों को काट दिया जाता था, और वो भी खुलेआम, ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन, ना कोई कहने वाला, ना कोई देखने वाला। लेकिन आज जब मार पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति आज देश के अंदर कर रही है, और जब भगवा लहरा रहा है, तो इनको हिंदुत्व के गोत्र याद आ रहे हैं कि मेरा भी कोई गोत्र, मैं भी हिंदू हूँ। लेकिन जो लेडीज एक तरफ तो वो इस तरह का ढोंग कर रही है कि मैं जो है हिंदू हूँ, हिंदू होने का ढोंग कर रही है, और दूसरी तरफ वो खुल के ये कह रही है कि सारे मुसलमान एक तरफ एक होकर वोट दो। तो उसका क्या तात्पर्य है? एक तरफ तो वो कह रही है कि सारे मुसलमान एक तरफा हो जाओ और एक तरफ हो गए वोट दो। इसका मतलब वो घबरा रही है कि मुसलमान लोग भी अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि उनको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सत्ता में आएगी, कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि जितने भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं वो घबरा रहे हैं कि कहीं बीजेपी सत्ता में आ गई तो हमारा पत्ता साफ ना हो जाए। तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। तो इसलिए ममता भी घबराई हुई है। अब उसको नहीं पता कि मैं हिंदुत्व की राजनीति करूँ, मैं मुसलमानों की राजनीति करूं, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली रूप से भी टॉर्चर हो चुकी हैं। अभी उनका पैर टूटा था बीच में, अभी कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं कुछ दिन पहले कि जो पैर उनका टूटा हुआ है वही वो पैर चेयर के नीचे हिला रही हैं, उसी पैर पे अपना सही वाला पैर रख लेती हैं। तो ये किस तरह का पैर टूटा हुआ था उनका? देखिए, राजनीति का जब कोई अस्तित्व बचता नहीं ना, तो इस तरह के ढोंग ये लोग करते हैं। और मतलब देख के बड़ी हंसी आ रही है इन चीज़ों को कि दो लोग, एक तो आपका अभी आपने देखा कि जो मुसलमान अभी ले गए मुख्तार अंसारी, वो लंगड़ा बन गया क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उधर भागेगा तो गोली पड़ेगी, एनकाउंटर में मारा ना जाए। उधर ममता बनर्जी को पता था कि अब राजनीति तो तुम्हारी बची ही नहीं, कैरियर तुम्हारा बचा नहीं राजनीति में, तो लंगड़े बन के वोट जितने भी समेटने समेट लो। लेकिन झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। 2 मई को पत्ता साफ है इनका, और आने वाला समय वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का होगा, यही मेरा कहना। टीएमसी के नेता हैं जो ऐसा बयान दे देते हैं जिससे देश का माहौल खराब हो सकता है, मारपीट हो सकती है, मारकाट हो सकती है। वो इतना कहते हैं कि जो हमारे देश की मुसलमान जनसंख्या है, अगर ये सब एक साथ हो जाएं तो भारत के 4 टुकड़े हो सकते हैं, 4 नए पाकिस्तान बन सकते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, भारत के टुकड़े करने वाले लोग पहले तो भूल जाएं कि भारत के टुकड़े हो सकते हैं। अब देश के अंदर वो नेता नहीं है जो टुकड़े करवाने वाले थे। टुकड़े करवाने वाले यहाँ से जा चुके हैं। अब यहाँ पर वो नेता हैं और वो लोग जन्म ले चुके हैं जो टुकड़े करने वालों को टुकड़े करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो पहली बार तो एक ख्वाब देखना छोड़ दो कि सारे मुसलमान एक हो जाओ। तुम 57 कंट्रियां जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, 57 के 57 इस्लामिक कंट्री भी एक हो जाओ तो देश का टुकड़े अब नहीं हो सकते। इस बात को अपने ध्यान से निकाल लो। और बात रही कि एक होने की, जिस दिन हिंदू एक हो गया, और वो भी केवल हिंदुस्तान का हिंदू, मात्र हिंदुस्तान का हिंदू अगर एक हो गया तो ये देख लेना 57 कंट्रियां ओनली नक्शे में ही रह जाएंगी, हकीकत में नहीं बचेंगी। मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा कि 2 मई दीदी गई, तो उस पर ममता जी ने एक तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी के पास क्या सुपर पावर्स हैं या फिर वो भगवान हैं जो उनको पता है कि 2 मई को मैं हार जाऊंगी। तो इसको किस तरह देखते हैं, क्या विचार होंगे आपके? देखिए, मैं ये कहता हूं कि ना तो मोदी जी भगवान है
इसी तरीके से न ममता भगवान है। लेकिन ये जो वहाँ के जो लोग हैं और जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, उस वोटिंग समीकरण को देखते हुए और लोगों का जो एक तरफा रवैया देखते हुए कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने निडर होकर जो इस बार वोटिंग करी है, ये ममता दीदी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है। और जो लोग उसके कुशासन से तंग आ चुके थे और जिन लोगों ने शपथ ले ली कि चाहे हम मर ही क्यों ना जाए, दहशत को अपने सीने से निकाल के, और जब उन्होंने वोटिंग किया तो वोटिंग बता रही है कि 2 मई दीदी तो गई। धन्यवाद सर।